इस्लामाबाद की मस्जिद इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में खुदकुश हमला, 31 नमाजी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। पाकिस्तान के नजरियात पर पिछले कुछ घंटों के अंदर हुए हैं। बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इतना बड़ा हमला क्यों हुआ है, इसके पीछे इस वक्त टाइमिंग क्या आ रही है। जानिए पाकिस्तान की क्या हालत हो चुकी है। पाकिस्तान का कहना है कि इस हमले के पीछे अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की मिली भगत है। आप पाकिस्तान और मुसलमानों से दुश्मनी में इतने आगे जा चुके हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। हिंदुस्तान ने और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है, उन दोनों ने इस हमले की मज़ामत की है और कहा है कि वो इसके पीछे नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया बलूचिस्तान के हवाले से, और उसके बाद दूसरा वाकया इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के अंदर जो वाकया आया है, और तीसरा विश्व गुरु ने जो नया अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मदर्स। जिस तरह अमेरिका ने मदर ऑफ बॉम्ब्स बनाया था, इसी तरह विश्व गुरु ने अमेरिका की कॉपी करने की कोशिश की है नाम पिक करने के हवाले से। तीसरा आखिरी टॉपिक जिस पे बात करना चाहूंगा वो फितना खैबर है, जिसको पीटीआई का मैंने नया नाम रखा है फितना खैबर, क्योंकि खैबर की तरफ से फितना मुसलसल पाकिस्तान के लिए खतरा। बलूचिस्तान में क्या हुआ, नोशकी में 3 दिन दहशतगर्द जो है वो मंडलाते रहे, नोशकी के ऊपर कब्जा करके फिरते रहे, और उसके बाद अब उनका सफाया हो चुका। कुछ पॉइंट्स जो सामने रखना चाहूंगा, आज भी बल्कि सीएनएन और अल जजीरा ने कहा है कि 1500 के करीब इन लोगों की तादाद है, जिनमें से तकरीबन 250 के करीब मारे जा चुके। इतना बड़ा हमला क्यों हुआ है, इसके पीछे इस वक्त टाइमिंग क्या आ रही है। एक तो ईरान के हवाले से टाइमिंग सेंसिटिव है, दूसरा हमारा पड़ोसी विश्व गुरु जो है भारत है, उसको पता चल चुका है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल वार अब नहीं लड़ सकते। दूसरे ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन ये है कि या फिर टीटीपी को एक्टिवेट किया जाए या फिर बीएलए को सपोर्ट दी जाए, और चौथा हमारा जो फितना खैबर है उसको सपोर्ट मुसलसल दे रहा है। आपने देखा होगा कि ये जालिम लोग जो पाकिस्तान से भागे हैं, जो यूट्यूब के ऊपर पैसे बना रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक मोटा सा शख्स है, 350 पाउंड उसका वेट है, बशीर जेब उसका नाम है, उसकी एक पुरानी वीडियो CD70 मोटरसाइकिल पे के छोटे से मोटरसाइकिल पे वो अफगानिस्तान के अंदर घूमता नजर आ रहा है, और हमारे इन आवारा बच्चों ने उसको बड़ा प्रमोट करने की कोशिश की है। बशीर जेब साहब को अगर मोटरसाइकिल अच्छा नहीं मिलता तो वो किस तरीके से पाकिस्तान पे हमले करेंगे। हाँ, उनको मिल क्या रहा है वो भी बता देते हैं आपको। उनके पास क्या है, उनके पास असला है, सारा अमेरिकन जो छोड़ कर आए थे। उस असले को तालिबान ने या तो वो पुलिस को दिया गया था अफगानिस्तान में, ताकि वो ड्यूरिंग अमेरिकन प्रेजेंस इन काबुल अफगानिस्तान को, तो वो असला दिया गया था, वो पुलिस के हाथों नहीं था, पुलिस ने बेचा होगा, या फिर जो 750 इस वक्त 7.8 बिलियन का असला जो बाइडन भाईजान छोड़ कर आए थे वहां पे, तालिबान भाइयों ने उसको या तो बेचा है या फिर बेचा है, और टीटीपी को दिया है, बीएलए को दिया है। पैसे कहां से आए हैं, पैसे भारत ने दिए। बल्कि इस वक्त इसके शवाहिद मौजूद हैं कि वहां पे जो पुराना रशियन असला है उसको भी हमारे पड़ोस के जो लोग हैं वो जाके ना सिर्फ उनको ट्रेनिंग देते हैं बल्कि उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम को। अब दो चीजें हैं, ना सिर्फ वहां पे भारत अपना पैसा पानी की तरह दे रहा है, डॉलर दे रहा है, डॉलर ले कौन रहे हैं, ये वही तालिबान ले रहे हैं जिन्होंने सोमनाथ पर भी हमला किया था, और दूसरा 140 बिलियन डॉलर अमेरिका के खा के उन्होंने कार भी नहीं मारा। तो विश्व गुरु को मेरा मशवरा तो यही है कि जब आप डॉलर बंद करेंगे तो फिर ये आपके घर भी आएंगे। चले, आपकी मर्जी। आप पाकिस्तान और मुसलमानों से दुश्मनी में इतने आगे जा चुके हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। इस वक्त दुख की बात ही है, मैं बल्कि मेरे बहुत आपको मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि मेरे भारत के अंदर बहुत ज्यादा दोस्त हैं, और जो पसंद बड़े अरसे से मेरे दोस्त हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुसलमानों की नफरत में खासकर इतना आगे ना जाए, बल्कि भारत के मुसलमानों का जीना आप इतना हराम इस वक्त कर रहे हैं, आप भारत के अंदर एक दूसरा पाकिस्तान बनाएं। वो किस तरह कि आप इस वक्त चौक कर रहे हैं, कभी लब जिहाद, कभी किसी के पास गोश्त रख के उसको मारना, और जिस तरह किसी ने कहा था कि लंदन और न्यूयॉर्क का
मेयर पाकिस्तानी बन सकता है, लेकिन भारत के अंदर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी मुसलमान नहीं बन सकता। आप कभी कहते हैं कि घर वापसी कर लो, कभी इनको कहते हैं कि पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। दोनों कोशिशें कर लें अगर हो सकती है, लेकिन आप जिन हदूद को क्रॉस कर रहे हैं वो भारत के ओरिजिनल फैब्रिक को तबाह कर रही है। भारत की सेकुलरिज्म भारत की जरूरत है। जब भी हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो फौरन ताना दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सेकुलरिज्म क्यों नहीं है। तो आपके लिए अर्ज यह है कि पाकिस्तान के अंदर 95%, 97% पॉपुलेशन मुसलमान। आपकी जरूरत है सेकुलरिज्म, आप उसका बगैर गुजारा नहीं। ठीक है, आप तबाही की तरफ जाना चाहते हैं तो जाएं, बसंत शौक जाएं। आपने क्रिसमस के ऊपर जो क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ किया है, आपका क्या ख्याल है? यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और दूसरे क्रिश्चियन कंट्रीज ने उसको नहीं देखा होगा? वो सोचते नहीं होंगे कि आपकी डायरेक्शन क्या है? आप जो रास्ते आपने अडॉप्ट कर लिए हैं उनका एंड कहां होता है? इस वक्त अगर देखा जाए दूसरा इशू बन रहा है क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान बांग्लादेश एक नया अलायंस बन के सामने आ रहा है। आजकल श्रीलंका की सिफारिश कराई जा रही है। सऊदी अरेबिया को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान को कहें कि वो क्रिकेट खेले क्योंकि पैसों का नुकसान। देखें आप इस हाथ में कहा आप क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान को भारत के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। इन जालिम लोगों ने खेल के अंदर भी मजहब को इन्वॉल्व किया। इन्होंने पाकिस्तान की टीम के साथ शेख हैंड ना करके जो एक नई नई मिसाल कायम की है नफरत की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उस पर गौर करना चाहिए कि उनको भी बिल्कुल इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। तो इन्होंने ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी ना लेकर एक दूसरी मिसाल कायम की है। पाकिस्तान को ख्याल रखना चाहिए, बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए, श्रीलंका के साथ भी खड़ा होना चाहिए। और इन लोगों को ये जो पैसों का एक इनको पैसों की लालच है कि पैसों के लिए खेल खेल लेना है, वरना नफरतों में आगे जाना है। देखें देखें दुख के साथ कहूंगा मेरे बहुत ज्यादा दोस्त भारत के अंदर मौजूद हैं जो हिंदू हैं, और इस वक्त वहां पे चल क्या रहा है। अगर आप एक खास पार्टी बीजेपी से आपका अगर ताल्लुक नहीं है तो आप हिंदू नहीं है। अगर आप बीजेपी के नहीं हैं तो आप भारतीय नहीं हैं। अगर आप बीजेपी के साथ नहीं है तो आप इंसान ही नहीं है। ये किस किस्म का सियासी परफॉर्मेंस पे नहीं, सिर्फ रिलीजन के ऊपर, रिलीजन भी नहीं बल्कि परफॉर्मेंस नहीं। अगर आप एक कल्ट को बिलोंग नहीं करते तो यू आर नॉट ह्यूमन। मेरे ख्याल में इसका मुस्तकबिल बिल्कुल कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब देखते हैं कि ये कहां तक आगे मजीद जाए। जय हिंद दोस्तों। इन दिनों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट हमले हो रहे हैं और ये हमले पाकिस्तान द्वारा बोए गए बीज हैं जो आज पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और वहां के मिनिस्टर्स हमेशा इंडिया पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले बीएलए के अटैक के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बिना किसी सॉलिड प्रूफ के इस हमले को इंडियन फंडेड टेररिज्म कहा। पाकिस्तानी मीडिया में क्लेम्स चल रहा है कि ये अटैकर्स अफगानिस्तान के रास्ते आए थे और इनके पीछे इंडिया का हाथ है।